मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी हिंदी इस्लामिक स्टोरीज इस्लामी कहानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ब्लॉग के अंदर में आप को इस्लामिक मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी में बताने वाला हूँ। हमारे अंदर एक रूहानी बीमारी आम पाई जाती है, वो बीमारी है बदगुमानी। हम किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे उसकी मौजूदा हालत को देखकर बदगुमानी कर देते हैं। खास करके किसी हमारी बहन बेटी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो यह इस्लामी कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें किसी की जाहिरी हालत को देखकर कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हम ये हिंदी इस्लामिक स्टोरीज से कुछ सबक लेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटे ये सबक सीख ले कि किसी को परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात को समझाने के लिए उसने अपने बेटों एक सफर पर रवाना करने का फैसला किया और किसी दूर दराज इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफर पर भेजा कि जाओ और उस दरख्त को देखकर आओ। बारी बारी सबका सफर शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बारिश में, तीसरा गर्मी के मौसम में और सबसे छोटा बेटा खींचा के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफर खत्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ बुलाया और सबसे उनके सफर की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। परिक्रमा करते दिन पहला बेटा, जो सर्दी के मौसम में उस दरख्त को देखने के लिए गया था, उसने कहा कि वो दरख्त बहुत बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। परिक्रमा करते दिन दूसरे बेटे ने कहा, नहीं, वो दरख्त तो बहुत हरा भरा था, बड़े बड़े पत्तों से भरा हुआ था। परिक्रमा करते दिन तीसरे बेटे ने इन दोनों से इख्तिलाफ किया। वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और उसकी महक दूर तक आ रही थी और ये कि उससे हसीन मंजर इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। परिक्रमा करते दिन अब सबसे छोटे बेटे ने अपने सब बड़े भाइयों से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि वो नाशपाती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और उस फल के बोझ से दरख्त जमीन से लगा जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने मुस्कुरा कर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, सब अपनी अपनी जगह सही है। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। ऐसा किस तरह पॉसिबल है? बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इस कहानी से मिलने वाली सीख, तुम किसी भी दरख्त या फिर किसी शख्स को एक मौसम या एक हालत में देखकर कोई फैसला नहीं कर सकते। किसी भी इंसान को जानने के लिए थोड़ा वक्त लेना जरूरी होता है। इंसान कभी किसी हालत में होता है तो कभी किसी और हालत में। अगर दरख्त को तुमने सर्दी के मौसम में बेरौनक देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह किसी शख्स को तुम लोग गुस्से की हालत में या किसी गुनाह के कामों में देख रहे हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वह बुरा ही होगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला न करो जब तक अच्छी तरह किसी को जांच ना लो। किसी को समझा या परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम गुजर जाएंगे। अगर तुम सर्दी के मौसम में ही अंदाजा लगाकर नतीजे पर पहुंच जाओगे तो गर्मी की हरियाली, बहार की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से खुशहाल होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख परेशानी के लिए अपनी जिंदगी की बाकी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। जिंदगी के एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी जिंदगी को मत परखो। इस तरह अल्लाह तौला ने हर इंसान में भलाई और बुराई दोनों चीजें रखी है। इस हालत में भी अलग अलग मौसम की तरह बदगुमानी से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान के आला तरीन दर्जे पर फरमाए, आमीन।